अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेशंस एंड वेरिएबल। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या होती हैं? ऑब्जर्वेशन ऑफ्टन मींस, ऑब्जर्वेशन का अक्सर हमारे पास मतलब क्या होता है? एनी शॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास एनी शॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? किसी किस्म की भी हम न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। अब देखें, अब वो किस किस्म की हो सकती है? वो फिजिकल मेजरमेंट हो सकती है, जैसे कि हम हाइट की या वेट की मेजरमेंट की बात करते हैं, या हम क्लासिफिकेशन की बात कर सकते हैं, जैसे कि हम हेड एंड टेल की बात करते हैं। तो हेड एंड टेल क्या है? वो क्लासीफाई हुआ है, या हेड है या टेल है कॉइन के ऊपर। और इसी तरह अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं तो आंसर ऑफ अ क्वेश्चन वो येस हो सकता है, नो हो सकता है, राइट हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। इस तरह की हमारे पास चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, मैंने आपको तीन किस्म के एग्जांपल क्यों दिए? क्योंकि इसमें हमें पता चल रहा है कि हम न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बस इन्फॉर्मेशन की। वो इन्फॉर्मेशन किस किस्म की भी है, ठीक है। वो मेजरमेंट थी, क्लासिफिकेशन थी, उनका हमने बस क्या किया? न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग हमने रखी है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे, एनी शॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास वेरिएबल फिर क्या होता है? तो वेरिएबल हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरी विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास एक इंडिविजुअल के लिहाज से या ऑब्जेक्ट के लिहाज से वेरी कर रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वेरिएबल कहेंगे। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल हूँ तो एज देखें, तो एक एग्जांपल तो हमने लिख दी, इसमें एज है, ठीक है। तो एज क्या है? पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हाइट हमारे पास पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, वेट हमारे पास पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो इस तरह की हमारे पास इसकी एग्जांपल्स होती हैं। तो सिर्फ यही नहीं कि जो मेजरमेंट चीज़ कर रहा है, वेरिएबल का मतलब वही है। आप देखें हमारे पास आई कलर है, तो तीन चार अगर है हमारे पास, एक किसी का ब्लू है, किसी का वाइट ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, तो वो भी क्या है? वो भी एक वेरिएबल है, वेरी कर रही है चीज़। इंडिविजुअल हमारे पास क्या कर रहा है कि वेरी विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी कर रही है। या हमारे पास इंटेलिजेंस लेवल है, या हमारे पास इमोशनल स्टेट होती है हमारे पास, वो भी हमारे पास क्या है कि वो भी हमारे पास एक चीज़ वेरी कर रही होती है। बिहेवियर हमारे पास वेरी कर रहा होता है। हमारे पास एजुकेशन वेरी कर रही होती है, सेटिस्फेक्शन वेरी कर रही होती है। तो उसका मतलब जो चीज़ सेम नहीं रहती, वेरी कर रही होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। तो अब वेरिएबल जो हमारे पास होता है वो अज्यूम कर सकता है नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि यही नहीं कि एक सेम वैल्यू रहेगी, वो अज्यूम कर सकता है नंबर ऑफ वैल्यूज। अब हमारे पास द गिवन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू फ्रॉम विच द वेरिएबल टेक्स ऑन अ वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन। तो इसका मतलब क्या है कि एक हमारे पास जो एक सेट है, जो हमारे पास एक सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू है। अब देखें, अगर मैं एज की बात ही करूँ, तो अगर मैं कहूँ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू एज 1 से लेकर 300 तक हो सकती है, तो अब उसके दरमियान में हम एज की वैल्यू ले रहे हैं, तो वो उसकी सारी क्या है? डोमेन है, जिसके अंदर से हमारे पास वेरिएबल क्या ले रहा है? वैल्यू ले रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डोमेन। और अगर हम इसे इफ अ गिवन प्रॉब्लम डोमेन ऑफ अ वेरिएबल कंटेन्स ओनली ऑफ वन वैल्यू, अब हमारे पास अगर डोमेन के अंदर एक सिंगल वैल्यू ही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि वेरिएबल रेफर्स टू अ कांस्टेंट। तो वो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। दोबारा देख लें, जब हमारे पास क्या हो? हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज हो, जिसमें से हमारे पास वेरिएबल क्या कर रहा है? हमारे पास एक वैल्यू ले रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास होता है डोमेन। लेकिन जब हमारे पास डोमेन हमारी एक सिंगल वैल्यू के ऊपर कंसिस्ट कर रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। यानी कि देखें, अगर मैं यहाँ पर डोमेन का एक सेट बनाता ना, यहाँ पर ये देखिए एक सेट बना दिया है, तो इसके अंदर वैल्यूज है काफ़ी ज़्यादा, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये तो हमारे पास डोमेन थी। लेकिन अगर मेरे पास एक डोमेन बनती और उसमें एक सिंगल एक ही वैल्यू पड़ी होती, तो उसे मैं क्या कहूँगा? इसे मैं कहूँगा कांस्टेंट है वो। अब हमारे पास वेरिएबल होता है, उसे हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट के लिहाज से, कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में, हम किस चीज़ को देख रहे हैं, उस लिहाज से हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं दो चीज़ों के अंदर। तो वो हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि हम इसे फिर क्लासीफाई करते हैं इनटू क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल। यानी कि हमारे पास हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट के लिहाज से हम वेरिएबल को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? क्लासिफाइड कर रहे होते हैं। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल फिर कौन से होते हैं और क्वालिटेटिव वेरिएबल कौन से होते हैं? क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनकी करेक्टरिस्टिक्स हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। व्हेन अ करेक्टरिस्टिक्स कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, इसका मतलब यही है कि हमारे पास जब हम न्यूमेरिकल उनकी करेक्टरिस्टिक्स को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो किस किस्म की हो सकती है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स? यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो एज हो सकती है, वो हमारे पास वेट हो सकता है, इनकम हो सकती है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इस तरह के हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं। फिर ये हमारे पास क्या होंगी? ये हमारे पास क्वांटिटेटिव
वेरिएबल होंगे। और हमारे पास जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है फिर वो कौन से हैं? तो हमारे पास देखें, अब इसके वर्डिंग से ही हमें समझ आ रही है कि क्वालिटेटिव किसी क्वालिटी को वो क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। तो हम अगर इसे देखें तो हमारे पास ये होता क्या है, तो ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जिन्हें हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस ना कर सकें। अब वो किस किस्म की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, देखें अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, जेंडर की बात करूं, आई कलर की बात करूं, क्वालिटी की बात करूं, इंटेलिजेंस, पॉपुलैरिटी, सेटिस्फेक्शन, रिलीजन, उसके अलावा अगर मैं आपको कहूं कि जनरल नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, इमोशनल स्टेटस की मैं बात कर रहा हूँ, जेंडर की, इतनी भी जो मैंने एग्जांपल्स आपको दी हैं, ये सारी की सारी क्या है, ये इसमें हम किसी भी चीज़ को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि हम चेक कर सकते हैं एब्सेंस के, हमारे पास ये जो हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं ये हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं है। अब देखें, हम कह सकते हैं कि अगर आई कलर की हमने बात की है, तो किसी अगर मैं ब्लू या रेड या किसी किस्म के भी आई कलर की बात कर रहा हूँ, तो वो मैं देखूंगा, पर्सन को देखूंगा, हाँ इसमें हमारे पास क्या, इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो हमारे पास कैटेगरी और क्लासेस बनती है, सेवरल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज और क्लासेस बनती है। इसका क्या मतलब था, आप देखें एक पर्सन ही है, अगर मैं 4 किस्म की आई कलर की बात करूं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस क्या होंगी वहां पर, या कैटेगरी वहां पर क्या हो रही है, वो यहाँ पर ये है कि उसकी आई कलर ब्राउन हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, ब्लू हो सकती है, ठीक है, या ऐसे ही कुछ और उसका कलर हो सकता है। तो अब देखें यहाँ पर ये एक कैटेगरीज बन रही हैं, और इसमें से सिर्फ क्या है कि वो पर्सन की सिर्फ एक ही कैटेगरी होगी। तो वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि एक टाइम पर वो एक ही कैटेगरी में फॉल करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लैक में भी, यानी कि ये वाला बंदा ब्लैक में भी हमारे पास फॉल कर रहा है, और उसके बाद में ये हमारे पास ब्लू में भी फॉल कर रहा है, ठीक है, और अगर किसी ग्रीन या कुछ भी आप कह ले तो उसमें भी फॉल कर रहा है। तो ऐसे नहीं होगा, वो सिंगल कैटेगरी के अंदर वो हमारे पास आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरी को जो हमारे पास सेवरल पड़ी होती हैं उनमें से एक में उसे क्या कर रहे होते हैं, असाइन करते हैं, और उस असाइन करने के बाद हम उसे काउंट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10 पर्सन थे, 500 हैं, चले 50 या 500 है, तो आप क्या करेंगे, हर एक पर्सन को आपने चेक करना है, आपने देखना है कि आपके पास जो हमारे पास हम देख रहे हैं, आप जो करेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, आपने उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस को आपने नोटिफाई करना है कि वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर है कि नहीं है। यानी कि अगर आप पर्सन को, अगर आप ब्लैक को देख रहे हैं तो ठीक है, ब्लैक है, वाइट है, या जो भी है उसकी आई कलर, उसको आप देखेंगे। उसके बाद में आपने क्या करना है, आपने उसे जो कैटेगरीज है उसमें से एक में असाइन कर देना है, फिर उसके बाद आप काउंट कर लेंगे, तो लास्ट के ऊपर आपके पास यानी कि वैल्यूज आ जाएंगी ना, यानी कि 50 आपके मिसाल के तौर पर हैं, ब्लैक आइज वाले 100, ब्लू आइज वाले हैं, इस तरह का आपके पास डाटा आ जाएगा। तो इस तरह आप क्वालिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा जो हमारे पास होता है, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, उसे ही हम कहते हैं कि इट्स आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट। यानी कि हमारे पास क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ही है, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि किसी पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, कि क्या वेरिएबल और एट्रीब्यूट ये दोनों एक ही चीज़ होती है कि डिफरेंट चीज़ होती है। तो देखें, हमारे पास वेरिएबल की ही यहाँ पर हमारे पास क्या एक ब्रांच, एक यानी कि हमारे पास क्लासिफिकेशन है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। यानी कि वेरिएबल के अंदर एट्रीब्यूट आ सकता है। वेरिएबल हमारे पास जो नंबर्स कंटेन करता है, उसमें हमारे पास, हमने पहले कहा है कि वो मैयर भी हो सकते हैं, दूसरे भी, यानी कि हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, इसमें बस हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही हैं, वो हाइट के लिहाज से हो रही हैं, वेट के लिहाज से हो रहे हैं, आई कलर या जो भी चीज़ चेंज हो रही है, तो इसमें ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। लेकिन हमारे पास जब एट्रीब्यूट होगा, तो एट्रीब्यूट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होंगी, क्वालिटेटिव वैल्यूज़ होंगी, यानी कि जिन्हें हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसमें दोनों आएंगी, जिसे हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ जिसे हम नहीं कर सकते। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ये डिफरेंस पहले ही है, लेकिन ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपने थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाना है। तो ये इसको आप देख लें यहाँ से। तो इसका मतलब यही था। आप देखें, अब हमारे पास जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, इसे हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, किसके अंदर, हम डिस्क्रीट या कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास एक डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा होता है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है काउंट डाटा को। तो डिस्क्रीट डाटा का हमने कहा था, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है काउंट डाटा को। तो काउंट डाटा किस तरह का हमारे पास हो सकता है, देखें, इसमें हमारे पास हो सकता है नंबर ऑफ पर्सन इन अ फैमिली, नंबर ऑफ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल,
नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है कि नंबर ऑफ डेथ्स इन एन एक्सीडेंट, या इनकम ऑफ अ पर्सन, या इसके अलावा अगर मैं कहूँ आपको टेलीफोन कॉल अराइविंग एट अ स्विच बोर्ड, यानी कि हमारे पास टेलीफोन कॉल्स जो है वो एक स्विच बोर्ड पर अराइव हो रही हैं पर आवर पीरियड के अंदर, ये भी हमारे पास इसकी एग्जांपल है। या अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली ऑन अ टेस्ट, ये भी हमारे पास इसकी एग्जांपल है डिस्क्रीट वेरिएबल की। या इसके बाद मैं कहूँ कि नंबर ऑफ स्टॉप साइंस इन कराची, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास डिस्क्रीट, यानी कि जिसमें हम क्या करें, हम इसे काउंट कर सकते हैं, सिंपली काउंट कर रहे हैं। ये जितनी भी मैंने एग्जांपल बोली इसके अंदर हम सिंपली उसे काउंट कर रहे हैं, हमें उसे मेजर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो अगर देखें तो मैंने आपके लिए इसकी डेफिनेशन नहीं बोली, यानी कि अगर मैं डेफिनेशन इसकी बोलता तो ये होना था हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल इज वन दैट कैन टेक ओनली अ डिस्क्रीट सेट ऑफ इंटीजर और होल नंबर दैट इज द वैल्यू आर टेकन बाय जंप्स और ब्रेक्स। अब ये सारा का सारा मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि देखें अगर हम सिर्फ और सिर्फ यही कह दें ना कि ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है काउंट डाटे को, तो वो जंप्स में हो, ब्रेक्स में हो, होल वैल्यू में पड़ा हो, ठीक है, वो सारे के सारी चीज़ इसमें ही आ जाती है। देखिए हमारे पास अगर हम काउंट ही कर रहे हैं तो जंप्स इस तरह होते हैं कि अगर हमारे पास एक 1.5 है तो हमारे पास जो नेक्स्ट जंप है वो भी 1.5 पर आ रहा है, जो नेक्स्ट जंप है वो भी 1.5 पर ही आ रहा है। तो यानी कि इसे हम जंप्स भी कह सकते हैं, ब्रेक्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह का डाटा भी जो है वो उससे भी क्या कर रहे होंगे, आपने काउंट ही कर रहा होगा ना, यानी कि ये काउंट कर रहे हैं, फिर ये फिर ये फिर ये। तो इसमें इतनी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि ये अगर आप किसी के सामने डेफिनेशन ऐसे बोलेंगे तो वो उसने आपको यहाँ पर पजल कर देना है कि ये हमारे पास जंप्स क्या है और दूसरी चीज़ क्या है। अगर आप जंप्स लिखें तो उसे डिफाइन करें थोड़ा सा, तो बेहतर ये है कि आप काउंट दे रखें। तो अब हमारे पास जो क्या है, एक कंटिन्यूस वेरिएबल कौन सा होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है मेजरमेंट डाटा को। अब देखिए यहाँ पर कितना आसानी के साथ आपने इसमें डिफरेंस कर लिया कि ये हमारे पास काउंट डाटा होता है और ये हमारे पास मेजरमेंट डाटा होता है। वैसे आप अगर डेफिनेशंस के पीछे भागते तो आपने थोड़ा सा इसमें पजल होना था। अब देखें, अब हमारे पास इसमें यानी कि एग्जांपल किस तरह हो सकती हैं, इसमें हमारे पास हो सकती है कि एज ऑफ अ पर्सन, हाइट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, या हमारे पास लेंथ ऑफ प्लांट हो सकती है, इसमें टेम्परेचर एट अ प्लेस हो सकता है। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप क्या कर रहे हैं, जिसे आप मैयर कर रहे हैं, मेजरमेंट डाटा है हमारे पास। अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको दूं तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, अगर मैं एक स्ट्रिंग की कह दूं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है, तो वो भी हमारे पास क्या है, उसे हम किसके जरिए, उसे हम किसी ना किसी चीज़ के जरिए मैयर ही करेंगे, तो वो भी हमारे पास एक एग्जांपल है कंटिन्यूस वेरिएबल की। या इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ वोंड टू हील, तो अब आपको पास जो हमारे पास एक वोंड को, एक जख्म को हील होने में, ठीक होने में जितना टाइम लग रहा है, तो उसे भी हम क्या कर रहे हैं, उसे हम अब देखें हमारे पास एक मैयरमेंट उसकी कर रहे हैं, ठीक है। आप उसके स्टॉप वॉच के साथ या जिसके भी साथ आप उसे क्या कर रहे हैं, टाइम को देख रहे हैं, मैयर कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल की ही एग्जाम्पल है। तो अगर आप कंटिन्यूस वेरिएबल की डेफिनेशन को देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास होता है कंटिन्यूस वेरिएबल इट कैन टेक ऑन एनी वैल्यू फ्रैक्शनल। अब इसमें फ्रैक्शनल, अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास होल नंबर वैल्यू से इन टीचर्स थे, इसमें हमारे पास फ्रैक्शनल भी हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू भी होंगी, इंटीजर भी होंगे विद इन अ गिवन इंटरवल। एक हमारे पास अगर हमारे पास कह दिया जाए ना 1 से लेकर 2 तक जो वैल्यूज़ है, तो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है, इसने अगर एक इंटरवल है ना, तो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है वो उठा सकता है। लेकिन हमारे पास जब काउंट डाटा होता है तो 1 2 3 4 इस तरह होता है। अब यहाँ पर किसी ने कन्फ्यूज होना था जंप्स में। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर क्यों नहीं कहा था कि आप जंप्स वगैरह वाली डेफिनेशन बोले, क्योंकि यहाँ पर देखें जब वो कहता है ना कि ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू उठा सकता है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू उठाता है कंटिन्यूस वेरिएबल। अब अगर आपके जंप्स ही होते हैं 1.5 पर, फिर 1.5 पर एक जंप आ रहा है, फिर 1.5 पर एक हमारा ब्रेक आ रहा है, तो ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो आपने कहना था कि पता नहीं यार ये कंटिन्यूस है कि ये हमारे पास क्या है कि डिस्क्रीट है। तो इस लिहाज से अगर जिस चीज़ को आप काउंट कर सकेंगे वो तो आपके पास डेफिनेटली क्या होगी, डिस्क्रीट वेरिएबल होगी। लेकिन जिस चीज़ को आप क्या कर रहे होंगे, मेजर्ड कर रहे होंगे, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल होगी। अगर हमारे पास एक वेरिएबल है वो काउंटेबल है या मेजरेबल है, इन दोनों में से जो भी हो, उसे हमने डोनेट भी तो करवाना है, तो उसे हम डोनेट करते हैं किसके ज़रिए, सिम्बल्स हमारे पास होते हैं सच एस एक्स वाई, ठीक है।
तो इनके ज़रिए हम इसे क्या कर रहे होते हैं, डोनेट कर रहे होते हैं। और अगर आप देखें तो हमारे पास एक्स के नीचे एक सबस्क्रिप्ट में ये वैल्यू वाई जे भी पड़ी हुई है। तो ये जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल होते हैं इसे हम रिप्लेस करते हैं नंबर्स के साथ, यानी कि देखें x1 आई की जगह 1, x2 आई की जगह 2, x3 वाई की जगह 3, ठीक है, x की जगह 3। ऐसे ही आप y के लिए भी रिप्लेस कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है। आपके यहाँ अगर दिया होता है x 0 1 2 है आई की वैल्यू, और j की वैल्यू भी 0 1 2 है, तो इस तरह आप इसे 1 2 3 है, 0 नहीं 1 2 3 है, तो इस तरह आप इसे रिप्लेस भी कर सकते थे। तो ये रिप्लेसमेंट हमारे पास कब होती है, व्हेन रेफर्ड टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, यानी कि हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू कह दिए जाए ना, तो उस लिहाज से हम इसे देखते हैं। तो ये आगे जब जाके अपने क्वेश्चंस करने हैं तो इनके तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी।